अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एज इज़ जस्ट अ नंबर, या ये बात आप लोगों ने बहुत जगह पे सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी कि एज एक जस्ट नंबर है। चाहे आप 20 साल के हैं या 30 साल के हैं या फिर 40 साल के हैं, एज इज़ जस्ट अ नंबर। आपने बस हर एज में हर एज ग्रुप को एंजॉय करना है और हर एज ग्रुप में आपने एक्टिव रहना है, खूबसूरत नज़र आना है, पुरकशिश नज़र आना और जाज़बे नज़र आना है। इसके लिए आपने बहुत सी सिंपल सी आपको टिप्स बताऊंगी जो कि आप फॉलो करेंगे तो आपको बड़ा इजी लगेगा। यूट्यूब पे आजकल एक बहुत ट्रेंड चल रहा है और अक्सर यूट्यूबर्स इस पे टॉपिक पे बात भी कर रही हैं कि 30 एज हो या 40 एज हो, आपने अपने आप को कैसे हसीन रखना है, खूबसूरत रखना है, जवान रखना है। लेकिन सब लोग ये भूल चुके हैं कि 20 साल को क्यों हम भूल रहे हैं। 20 साल की औरत ने भी अपने आप को खूबसूरत रखना है। मोस्टली आजकल आपने देखा होगा 20s में औरत की शादी हो जाती है, लड़की की शादी हो जाती है, और 20 से 30 का जो 10 साल का जो टाइम पीरियड होता है ना, वही ख़राबी का टाइम पीरियड होता है। होता क्या है जी, उसमें हम अपनी तबाही कर लेते हैं और फिर हम सोचते हैं जी 30 साल से लेके 40 साल और 40 से लेके 50 साल तक हम अपने आप को बेहतर करेंगे। ऐसा फिर मुमकिन नहीं होता। जो 20 से 30 साल का जो टाइम है ना, जो 10 साल होते हैं, वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमें लगता है कि हम अगर इग्नोर कर देंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा होंगी। मुझे तो खैर ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि मैंने जब मेरी शादी हो गई थी, बहुत अर्ली 20s में हो गई थी, 22 की थी जब मेरी शादी हुई है, तो मुझे लगा कि बस ये अब मैं बहुत खूबसूरत हूँ और ये मेरी मेंटेन रहेगी, मैं इसी तरह होंगी। मैंने अपनी सारी चीज़ों को छोड़ना शुरू किया, अपने घर को, अपनी ज़िम्मेदारियों को टाइम देना शुरू किया। नो डाउट सब ने देना है और सब देती भी होंगी, लेकिन हम अपने आप को क्यों इग्नोर करते हैं। और हम जब 30 में जाते हैं ना, तो हमें लगता है जी अब हमें अपनी केयर की ज़रूरत है। बिल्कुल गलत होता है। हमें अपनी केयर की ज़रूरत 20s में ही होती है। और जो बंदा 20s को भूल के 30s में या 40s में जाके अपना ख्याल रखना शुरू करता है, तो फिर बहुत मेहनत लगती है। और इस मेहनत की बजाय अगर हम अपने अर्ली 20s में ही अपने आप को सेट रखें, मेंटेन रखें, अगर हम खूबसूरत हैं, अगर हम हसीन हैं, हमारे बाल अच्छे हैं, स्किन अच्छी है, तो हम क्यों ना ख्याल रखें, हम क्यों ना ऐसी टिप्स को फॉलो करें जो कि 20s में भी, 30s में भी और फिर 40s में भी हमें खूबसूरत रखें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे व्लॉग को 20s की भी लेडीज़ देखती हैं, 30s की भी देखती हैं और 40 एज ग्रुप की भी देखती हैं। तो लेकिन जो 40 में भी है ना, तो मोस्टली उनमें से उनकी शादी 20s में हो चुकी होगी। 20s में ही शादी हुई, तो हमने 30s में जाके जब अपना ख्याल रखना शुरू किया और अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमने कोशिश करनी है कि अब हम ना टाइमली अपने ख्याल रखना शुरू करें। जो 20s की लड़कियां हैं जिनकी शादी है हो गई है, जो न्यूली मैरिड हैं और 20s में हैं, 25, 26, 27 की हैं, तो उन्होंने अपने आप को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना और इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है। और जो 30s और 40s की हैं, उनके लिए भी मैं इंशाल्लाह ज़रूर टिप्स बताती हूँ और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। आप में से कौन ऐसा है जिसको खूबसूरत नज़र आना अच्छा नहीं लगता, जिसको ये अच्छा नहीं लगता कि उसकी तारीफ़ की जाए, और जिसको ये पसंद ना हो कि वो पुरकशिश पे नज़र आए? तो ये एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है और यहाँ पे आपको टिप्स मिलेंगी जो कि 20, 30, 40 साल की लेडीज़ के लिए है, ख़वातीन के लिए हैं, जो कि खुश भी नज़र आना चाहती हैं, जवान भी नज़र आना चाहती हैं, अट्रैक्टिव भी नज़र आना चाहती हैं। तो आप ये सारी टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले तो आते हैं जी 20 साल की ख़वातीन की तरफ। 20s में जो भी लेडीज़ अब 20s में हैं, जो न्यूली मैरिड हैं, जिनकी शादियाँ हो गई हैं और उन्होंने अपने घरदारी में एंट्री कर ली है, तो अपने आप को नहीं भूलना। आपने कोशिश करनी है कि घरदारी के साथ साथ, अपने हस्बैंड के साथ साथ, अपनी सारी ज़िम्मेदारियों के साथ साथ आपने अपना ख्याल रखना है। होता क्या, जब हमारी शादी होती है ना, हमें सबसे पहले ये फ़िक्र पड़ जाती है, नए लोग हैं, नया घर है, एडजस्टमेंट करनी है। नो डाउट एडजस्टमेंट करनी होती है, सारी चीज़ों को देखना होता है, लेकिन हम अपने आप को क्यों भूल जाते हैं? इतनी लड़कियां खूबसूरत होती हैं, यकीन करें, इतनी पतली, स्लिम एंड स्मार्ट होती हैं, और जैसे शादी होती है तो वो बम बन जाती हैं, इतनी मोटी हो जाती हैं कि मैं कहती हूँ। और होता क्या, वो अपने आप को छोड़ देती हैं, अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं। जहाँ वो मेंटेन रख रही होती हैं, कुछ ना कुछ अपने लिए सोच रही होती हैं, कर रही होती हैं, वो एफ़र्ट करना ही बंद कर देती हैं। वो ये सोचती हैं कि जब हमारी शादी हो गई, अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने अपने पे जो कोशिश शादी से पहले करती थी, वो अभी जारी रखनी है। और होता क्या है, जब हम 20 साल की उम्र को गुजार के 30 में जाते हैं ना, तो हमारी तबाही हो चुकी होती है। तो हमने कोशिश करनी है कि हमारी शादी अगर अर्ली हो गई है, 20s में हो गई है, तो हमने अपना ख्याल 20s में ही रखना है और बिल्कुल अपने आप को इग्नोर नहीं करना। वैसे ही रखना है जैसे हम शादी से पहले अपना ख्याल रखती थी। आज मैं अपने वॉशरूम की ना डीप क्लीनिंग कर रही हूँ और साथ साथ ना आज उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी मैंने करनी है। कुछ मैंने ऐसी चीज़ें मंगवाई हैं
जो कि लगवाने वाली हैं। कुछ बास्केट्स लाई हूँ जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम आएंगी। डीप क्लीनिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सर्दियाँ आ जानी और मुझे होता है कि इस तरह की डीप क्लीनिंग मैं सर्दियों से पहले पहले ना करके फ़ारिग हो जाऊँ। तो सारी डीप क्लीनिंग, सारी ऑर्गेनाइजेशन भी साथ साथ चलती रहेगी। तो अपने टॉपिक की तरफ जल्दी से वापस आते हैं जी। 20 साल की ख़वातीन की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो 20 साल की जो ख़वातीन है ना, शादी हो गई है और सबसे बेसिक आपने काम करना कि अपने लिए बहुत मुश्किल नहीं है और नामुमकिन भी नहीं है। हमें लगता है कि जी नामुमकिन हो गया है, हम नए घर में आ गए हैं, हमारी ज़िम्मेदारियां बढ़ गई हैं, हमारे ऊपर एक बोझ है ज़िम्मेदारियों का, तो हम ये कर नहीं सकेंगे। जस्ट अपने लिए 15 से 20 मिनट निकालें, यकीन करें आप बिल्कुल फ़्रेश फ़ील करेंगी। सबसे पहले तो आपने अपनी स्किन केयर की रूटीन को रखना है, फॉलो करना है। जो कि स्किन केयर की रूटीन अब आप फॉलो कर रही हैं ना इस एज में, चाहे आप 30s में हैं, 40s में हैं, तो अपने 20s में अगर हैं तो तब भी फॉलो कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। स्किन केयर रूटीन में अपना अच्छा सा फेस वॉश लें, मॉइस्चराइज़र लें, अपना लिप बाम लें, अपने फेस को ऑर्गेनाइज रखा करें, साफ़ सुथरा रखा करें और वेल ड्रेस हुआ करें। फ्रेगरेंस भी अगर है तो ज़रूर लगाया करें, नहीं तो मैं कहती हूँ मंथ में एक दफ़ा अपने पे छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कर लिया करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतनी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से ना आप फ्रेश फील करेंगे, अट्रैक्टिव फील करेंगे, आप स्मार्ट होंगी और आप उसी तरह हसीन रहेंगी। जब आप 30s 40s में जाएंगी ना तो सीरियसली आप ना उसी तरह एक्टिव फील करेंगे जैसे आप अर्ली एज में फ़ील करती थी, 20s में फ़ील करती थी। मैंने खुद ने ना ये गलतियाँ की हुई हैं, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ और बार बार ताकीद करके समझा रही हूँ कि ऐसी गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। जब मेरी शादी हुई, मैं बता रही थी मेरी शादी 22 में हो गई थी। वो जो 8 साल का टाइम गुजरा, जब मेरा 30s में मैं आई हूँ, मेरा बेटा पैदा हुआ, मेरी बेटी पैदा हुई, तब तक का टाइम पीरियड 8 साल का मैंने अपने आप को इग्नोर कर दिया, भूल गई। घर बना रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, घरदारी, हस्बैंड आया गया, उन चीज़ों में मैं लगी हुई, जॉब कर रही हूँ, बिल्कुल मैंने अपने आप को इग्नोर कर दिया। और 30s में जाके मुझे जब मेरे बच्चे हुए हैं, मैंने फ़ील किया कि मेरा तो बॉडी भी ख़राब हो गई, मेरी स्किन भी ख़राब होना शुरू हो गई है, मेरे बाल भी ख़राब हो रहे हैं और मैंने तो अपने आप को बिल्कुल छोड़ दिया है। और यकीन करें कि जब आप अपने आप को छोड़ देते हैं ना तो आपके हस्बैंड को भी आप में फिर इंटरेस्ट नहीं रहता। कोशिश किया करें कि जब अगर आप 20s में ना आपकी शादी अर्ली हो गई तो अपने आप को आपने बिल्कुल नहीं भूलना। आप ये फिर कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि अगर आप अपने आप को मेंटेन नहीं रखेंगी, साफ़ नहीं रखेंगी, अपनी स्किन केयर की रूटीन नहीं बनाएंगी, अपनी स्किन को अच्छा नहीं रखेंगी, बालों को अच्छा नहीं रखेंगी, तो आपके हस्बैंड आपकी तरफ अट्रैक्ट रहेंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा ना। आप खुद देखें कि अगर कोई चीज़ हमें अट्रैक्टिव नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, तो हम उसकी तरफ माइल होंगे, दूर होना शुरू हो जाते हैं ना। तो ये तो ह्यूमन नेचर है। हम अपने आप को जब खुद भूलती हैं, हम अपने आप को जब खुद एक चीज़ों में उलझा लेती हैं, अपना ख्याल नहीं रखती, तो हम फिर कहते हैं जी हमारा कोई बाहर से आके ख्याल रखेगा। हमारे हस्बैंड हमें कहेंगे कि तुम पतली हो जाओ, तुम अपना ख्याल रखो, तुम अपनी स्किन केयर करो, कोई भी नहीं कहेगा। ये ख्याल आपने खुद रखना है। एक सबसे बड़ी गलती जो हम 20s में करते हैं वो ये होती है कि जब हमारी शादी हो गई तो अब हमने कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, अब हमने कहीं पे वर्कआउट नहीं करना, कोई वॉक नहीं करनी। पिज़्ज़ा मिल जाए, हस्बैंड्स के साथ हैंग आउट्स कर रहे हैं, नो डाउट अच्छा लगता है, दिल करता है हस्बैंड के साथ बाहर जाएं, खाएं पिएं, लेकिन अपनी फ़िज़िकल हेल्थ भी तो हमने अच्छी रखनी है ना। हमने मोटा तो नहीं होना, हमने इतना बुरा तो नहीं लगना कि हमारे हस्बैंड ही हमसे दूर होना शुरू हो जाए। तो कोशिश करनी है कि अपनी एक्सरसाइज, अपनी फ़िटनेस, अपनी बॉडी को हमने मेंटेन रखना है जिस तरह हम शादी से पहले रखते थे। मुझे याद पड़ता है कि हम शादी से पहले, मैं और मेरी बहन इतना डाइट कॉन्शियस होते थे, हम छोटी छोटी चीज़ पे करते थे, ये हमने नहीं खानी, इसमें चीनी ज़्यादा, इसमें ऑयल ज़्यादा है। तो जैसे शादी हुई तो मुझे लगता था हर चीज़ ना अब खाना मेरे पे फ़र्ज़ हो गया है। अब मेरे बच्चे हो रहे हैं तो मैंने देसी घी दबा के खाना है, मैंने फ़लानी चीज़ दबा के खानी है। तो ये बहुत बड़ी गलतियाँ हैं जो कि मैंने खुद ने की हुई हैं और मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आपकी शादी 20s में हो गई है तो खुदारा आपने 30s के टाइम पीरियड तक पहुँचते तक आपने अपनी तबाही नहीं करनी, अपना ख्याल रखना है। हेल्दी सी ईटिंग हैबिट को ना आपने अडॉप्ट करना है। कोशिश करनी है कि जो रूटीन आप शादी से पहले फ़ॉलो करती थी, जिस तरह से हेल्दी ईटिंग करती थी, उसी को जारी रखें। चलें कभी कभार होता है, वीकेंड्स पे बंदा निकलता है, फ़ास्ट फूड भी खाता है, जंक फूड भी खाता है, कोई मसला नहीं, लेकिन ये कि बाकी डेज़ में कोशिश करें कि आप ना हेल्दी ईटिंग की तरफ रहें। अच्छा, मैं बड़ी मज़े की ना कल पढ़ रही थी एक कोट, कहीं पे एक जगह पे लिखा हुआ था कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग जो हैं वो केक को अवॉइड कर लें, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि जब बर्थडे होती है तो वहाँ पर सेब खाया जाए। केक हेल्दी है या सेब हेल्दी है? तो नो डाउट सेब जो है वो बहुत हेल्दी है, केक हेल्दी नहीं है। इसलिए कुछ जगहों पर कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं और वो करनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हेल्दी ईटिंग को ना अपनी आदत बनाएं। कोशिश करें, एक आध दिन कभी ऊपर नीचे हो जाता है, आप सोशलाइज़ करते हैं, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, जंक फूड भी खा लेते हैं, कोई मसला नहीं, बाकी डेज़ में अपनी हेल्दी ईटिंग करें। अपनी बॉडी को ना बस
बेसिकली मकसद ये बताने का आपने मेंटेन रखना है, अपनी बॉडी को इतना अच्छा हेल्दी और मेंटेन रखें ना कि आप खूबसूरत नज़र आती रहें। तो इसके साथ साथ आपने अपने मेकअप सेंस को, अपनी ड्रेसिंग सेंस को भी बहुत अच्छा रखना है। हमने क्या करते हैं कि शादी हो गई तो कपड़े हमने कई कई साल नहीं फिर बनाने होते, हमारे वही कपड़े चल रहे होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि ना हम मेकअप करें, बस जी एक दफ़ा दुल्हन बन गए हैं, खूबसूरत नज़र आ गए, सब ने कह दिया बहुत प्यारी है, वाहवाही करवा ली, उसके बाद ना मेकअप की तरफ गए, ना हमने अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव किया, ना हमने बेहतरी की तरफ गए। जो मिल गया पहन लिया, जो जिस तरह से है कंघा किया और बस ही तैयार हो गए। ऐसा नहीं करना, आपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करना है, क्योंकि डेली डे बाय डे जो है ना, आपको पता है फैशन सेंस, फैशन स्टाइल्स चेंज होते रहते हैं। तो हम पुराने कपड़े अगर देखें, कभी कभार होता है, कभी ऐसा फैशन आता है कि लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं, कभी शॉर्ट शर्ट्स चल रही होती हैं, तो आपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग चले ना, खूबसूरत भी नज़र आएंगे, ट्रेंडी भी नज़र आएंगे। और अगर एक लिपस्टिक लगा लेंगी, अच्छी सी लिपस्टिक अगर आप मंथ में 1 या 2 बाय कर लेंगे तो फिर भी कोई मसला नहीं है, कम से कम आप खूबसूरत तो नज़र आएंगे। अपने आप को खूबसूरत नज़र आने के लिए, दिखाने के लिए ना थोड़ा सा अपने पे एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। और हम करती क्या है, हमें ये लगता है कि ये हमारे लिए अब एफ़र्ट जो है ना वो बेकार है। शादी हो गई है, एक नए घर में आ गए हैं, हस्बैंड भी हमसे खुश हैं, तो वो हमेशा हमारी तरफ माइल रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। होता ये है कि जब हम इस सोच के साथ चलना शुरू कर देते हैं ना, तो ज़िंदगी में बहुत सी परेशानियां आती हैं। मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं मेरी बड़ी प्यारी प्यारी बहनों के, हमारे हस्बैंड ना अब हमारी तरफ उस तरह से तवज्जो नहीं देते जिस तरह से शादी के बाद देते थे। तो ये गलती सरासर आपकी है। यहाँ पर मैं गलती आपकी ही निकालूंगी, आपके हस्बैंड की नहीं निकालूंगी। अगर आप खूबसूरत नहीं नज़र आएंगी, साफ़ सुथरी नज़र नहीं आएंगी, अपने आप को वेल ड्रेस नहीं रखेंगी, अपने आप को प्रेजेंटेबल नहीं बनाएंगी, तो कोई भी आपके करीब नहीं आएगा। ये याद रखिएगा, तवज्जो हासिल करने के लिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव होने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ता है। स्मार्ट मीन्स कि अपनी अक्ल, समझ, शऊर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो आपने अपने लिए भी करना है, ना कि घर को खूबसूरत बनाएं, बच्चों को ध्यान दें, हस्बैंड का ध्यान करें, अपने आप का ध्यान छोड़ दें। इसके साथ साथ एक काम जो हम बिल्कुल छोड़ देती हैं, हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्कुल गिरा देती हैं, डाउन कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। हमें लगता है कि किसी ने कुछ कह दिया ना तो वो ठीक है, हमने उसको फॉलो करना है। अगर किसी ने हमें कुछ समझाया है तो वो ठीक है, हमने उसी के रास्ते पर चलना है। अपना कॉन्फिडेंस लेवल, अपना जो एक राय होती है वो हम उसको मार देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। हमें लगता है जी सबको राज़ी करना है ना, तो बस जी हमारा तो अब कोई ऐसा सच ना राय का मायने है, ना हमारी किसी बात का मकसद है, और हमने ना बेतुके लोगों की बेतुकी बातों में चलते रहना है। तो इससे होता क्या है, एट द लास्ट मोमेंट आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो ज़ीरो हो जाता है। जब हम लोगों की बातों पे चलने लग जाते हैं, चलना चाहिए, बातें माननी चाहिए, लेकिन अपनी समझ बूझ के साथ चलना चाहिए। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कभी भी डाउन ना करें। अपनी जो एक लेवल है ना अपने कॉन्फिडेंस का, वो बरकरार रखें। आपको ये पता होना चाहिए, अगर कोई आपको बात समझा रहा है, बता रहा है, तो आपने उसमें कितनी अपनी बात को ऐड करना है, ना कि 100% आप किसी की बात माने। आपको ये होना चाहिए, समझ होनी चाहिए कि आपने हमेशा किसी के रास्ते पर नहीं चलना, बताए हुए रास्ते पर। आपका रास्ता गलत है, उसके बताया हुआ रास्ता ठीक है। हमारी गलतियाँ ये होती हैं कि हम जो अर्ली 20s में लड़कियों की शादी हो जाती है ना, वो इसी सोच पे चल पड़ती हैं, जब हमने सबको राज़ी करना है, और इस राज़ी करने के चक्कर में 30s तक पहुँचते तक उनकी ये हालत हो जाती है कि वो डिप्रेशन में चली जाती हैं, स्ट्रेस में चली जाती हैं, एंग्जाइटी की पेशेंट्स बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि जी हम सबकी बात मान रहे हैं, कोई हमें वैल्यू नहीं देता। वो क्यों? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो चुका होता है। वो लोगों की बातें मान मान के इतना थक चुकी होती हैं, हार चुकी होती हैं, कि लोग उन्हें फिर डी वैल्यू करने लग जाते हैं, डीग्रेड करने लग जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल काम आपने नहीं करना। अपनी सेल्फ इस्टीम, अपनी सेल्फ वर्थ को हमेशा प्रायोरिटाइज़ करना। नो डाउट हर एज ग्रुप की एक खूबसूरती होती है, और उस खूबसूरती के साथ ही हमने आगे बढ़ना है। 30 ईयर्स की जो औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि उन्होंने फॉलो करनी है। सबसे पहले तो अपनी एंटी एजिंग का ख्याल करना है कि जैसे 30s में जाते हैं एजिंग स्टार्ट हो जाती है, स्किन केयर की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, और हमें ऐसे प्रोडक्ट्स भी लेने हैं, ऐसी चीज़ों को भी हमने यूज़ करना है कि जो हम एंटी एजिंग से बच जाएँ। बहुत सी होम रेमेडीज़ हैं, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि एंटी एजिंग से रिलेटेड हैं, आप लोग बाय करें, अपने लिए ज़रूर इन्वेस्ट किया करें। मैं हमेशा कहती हूँ अपने पे इन्वेस्टमेंट किया करें। इसके साथ साथ आपने योगा, एरोबिक्स, एक्सरसाइज, वॉक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। जितनी आप वॉक करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आप फ्रेश फील करेंगे, उतना ही आपको एंटी एजिंग जो है ना वो कम आप पे शिकार करेगी और लेट आएगी, उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, वो लेट आएगी। तो आपने कोशिश क्या करनी है कि अपने एक
हेल्थ केयर की, फ़िज़िकल हेल्थ की, मेडिटेशन की, अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे फोकस करना है। इसके साथ साथ अपने बैलेंस डाइट लेनी है। देखें, एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब डाइजेशन में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि आप देखें ना, एज के साथ साथ हर चीज़ की भी तो एज बढ़ रही है, हमारे बॉडी पार्ट्स की एज बढ़ना शुरू हो गई है, डाइजेशन उस तरह से प्रॉपरली नहीं होती, मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट नहीं रहता, तो उसको फास्ट करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है और बैलेंस डाइट की भी बहुत ज़रूरत है। रेगुलर एक्सरसाइज के साथ साथ जब आप बैलेंस डाइट लेंगी ना, तो आपका जो 30 वाली एज है ना, वो आप फील ही नहीं करेंगी कि आप 30s में आई हैं, आपकी ये लगेगा कि आप अभी 20s में ही हैं। तो इसलिए अपनी पर्सनल ग्रूमिंग को भी बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। पर्सनल ग्रूमिंग मीन अपनी ड्रेसिंग सेंस को अच्छा करें, स्टाइल के साथ चलें, ट्रेंडी चीज़ों को फॉलो करें, मेकअप्स की तरफ अपडेट रहा करें कि मेकअप के क्या ट्रेंड्स हैं, कपड़ों के क्या ट्रेंड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहना करें। अगर आप 30s में अपनी सेल्फ केयर का ख्याल रखते हैं ना, तो 40s आपका बहुत एंजॉयबल होगा। आप बिल्कुल ही नहीं फील करेंगे कि आप 40s में एंटर हो गए हैं। 40s में होता क्या है, 40s में हार्मोनल चेंजेस आ जाती हैं, हार्मोनल बैलेंस को आपने ख्याल रखना है, अपनी स्किन को अच्छा सा मॉइस्चराइज रखना है, फिटनेस की तरफ रहना है, मेंटल हेल्थ को आपने प्रायोरिटाइज़ करना है। 40s में बिल्कुल आपने कोई प्रेशर नहीं लेना। आप अगर 40s में एंटर हो गए हैं तो अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने आप को सुकून में रखें, फैशन और स्टाइल में अपडेट रहें। इसके साथ साथ पानी का ज़्यादा इंटेक करें, स्लीप स्केजुअल बनाएं, रूटीन से सोया करें, रूटीन से उठा करें, स्ट्रेस मैनेजमेंट रखें, सोशल कनेक्शन को मेंटेन रखें, बिल्कुल नेगेटिव लोगों के पास मत बैठें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और अपने सेल्फ लव का ख्याल रखें। ये कोशिश करें कि आपने अपना ख्याल सबसे पहले रखना है, तभी किसी ने आपका ख्याल रखना है। जो ख़ुद का ख्याल रखता है वही खुश रहता है, वही सेहतमंद रहता है और वही फ़िट रहता है। अगर आप पॉजिटिव रहते हैं ना, तो यकीन जानिएगा कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी होगी। आप स्ट्रेस और एंजाइटी में कभी भी नहीं पड़ेंगे और किसी भी मेडिसिन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप 20s में हैं तो जल्दी से इन टिप्स को फॉलो करना शुरू कर दें। अगर 30s में आ गए हैं तो कोई मसला नहीं, इन टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं। और 40s में तो आपने बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर हो जाना है, अपने आप को हमेशा खुश रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, स्ट्रेस को मैनेज रखना है और स्टाइल और फैशन को आपने अपडेट करते रहना है, ताकि आप बहुत प्रेजेंटेबल और खूबसूरत नज़र आएँ और पुरकशिश भी नज़र आए। जो औरत अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखती है वही खूबसूरत और हसीन नज़र आती है। अच्छा, मैंने इन सारी हैबिट्स को अडॉप्ट करने में ना बहुत देर कर दी। ऐसी गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। फटाफट से उठें, इन हैबिट्स को ना नोट डाउन कर लें। स्मॉल हैबिट्स आप जब अडॉप्ट करते हैं ना, तो बिग पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आती है। आप किसी भी एज ग्रुप में हैं, चाहे आप 20s में हैं, 30s में हैं या फिर 40s की हैं, आपने कोशिश करनी है कि आप हर एज ग्रुप को एंजॉय करें और हर एज ग्रुप का मज़ा लें, क्योंकि हर एज ग्रुप का एक अपना ही लुत्फ है। खुद पे ध्यान दें और अपना ख्याल रखें। ये था मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।